जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 30वां प्रैक्टिस सेट। 30वें प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आज आपको हमारे सारे जो पिछले 10 टेस्ट है उनके सारे की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों। इस प्रकार हमारा प्रश्न है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर, शेष के आधे का 40% हानि पर, शेष बचे हुए कपड़े को लागत मूल्य पर बेच दिए, तो संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई, ये हमें पता करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें मान लेना कि कुल कपड़ा था हमारा 100 मीटर था। 100 मीटर में से दोस्तों देखिए, पहले 50 मीटर और 50 मीटर अलग कर दिया। पहले वाले 50 मीटर को इसने 40% लाभ पर बेच दिया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, 50 का 40% कितना होता है, हम जानते हैं कि इसका 10% का मान होता है 5, तो 40% का मान हो जाएगा हमारा कितना, 20 हो गया। यानी कि आधे को तो इसने 20 रुपये लाभ पर बेच दिया, मतलब 70 में बेच दिया। अब बचा 50, 50 का आधा हमारा हो गया 25 और इसका आधा क्या हो गया 25। और दोस्तों इसने क्या, शेष के आधे को 40% हानि पर बेच दिया, यानी कि इस 25 को हानि पर बेच दिया 40%। तो दोस्तों देखिए, 25 का 40% होता कितना, हम जानते हैं कि 25 का 10% का मान तो 2.5। तो इस प्रकार इसके 40% का मान तो 2.5 इंटू 4 यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 25 की वस्तु थी, इसको 10 रुपये हानि में बेच दिया, यानी कि 15 में बेच दिया। और क्या बोल रहा है दोस्तों, शेष को लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी 25 में ही बेच दिया। अब पर्सन ने पूछा है कि पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुई, वो कितने प्रतिशत हुई। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ लीजिए, हमारे क्या सभी विक्रम मूल्य आ गए। तो दोस्तों देखिए, 70 और 15, 70 और 15 हमारा हो गया 85, 85 और 25, 85 और 25 हमारा कितना हो गया दोस्तों, 110 हो गया। अब प्यारे दोस्तों देखिए, तो इससे पूरे सौदे में लाभ या हानि हुई, तो हमें पता चल रहा है कि लाभ, वैसे चारों विकल्प लाभ के दे रखे, कितना लाभ हो दोस्तों, उसको 10% का लाभ हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, लिखा हुआ है, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब निखिल से आयु में दुगुना बड़ा हुआ, यानी कि निखिल और रोहन की आयु का अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों, 1:2 होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पे रोहन की आयु निखिल की आयु से दुगनी हो रही। तो प्यारे दोस्तों, एक आयु में के चैप्टर हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी वर्ष के अंतराल के बाद हम आयु के पूछे तो हमेशा आयु में वृद्धि या फिर कमी होती है। आयु में वृद्धि होती है, इनके टोटल योग में वृद्धि होती है, आयु के गुणा में चेंज आता है, उसके अनुपात में चेंज आता है। बस एक चीज़ में कभी बदलाव नहीं आता है कि बीच का अंतर, हमेशा दो व्यक्तियों की आयु का बीच का अंतर वही रहेगा, जो आज है 10 साल बाद भी वही रहेगा, 50 साल भी बाद में वही रहेगा। जैसे कि हमारा भाई हमसे 4 साल बड़ा है, तो हमारे ताउम्र वो हमसे 4 वर्ष ही बड़ा रहेगा। इस प्रकार हमारी आयु का योग में चेंज आ सकता है, अनुपात में चेंज आ सकता है, गुणा में चेंज आ सकता है, लेकिन आयु का अंतर कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्त देखिए, यहाँ पे अंतर कितना है, 8 है, और अनुपात में अंतर कितना दोस्तों, 1 है। तो इस प्रकार कर लेंगे हम, 8/1 सेम बट्टा सेम इंटू जो घात में उससे गुणा कर लीजिए। हमें पूछा रोहन की आयु, तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 8 × 2 यानी कि 16 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, ये प्रश्न पूरा लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे इस प्रकार आएगा, √12 + √12 + √12 + √12 बराबर है। हमें बताना चारों विकल्पों में से किस विकल्प के बराबर इसका मान होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों को हमें करना कैसे। हमें ध्यान रखना दोस्तों, जो संख्या दे रही है उसको उठाओ और ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा 12 आ रहा है, लेकिन संख्या लगातार होनी चाहिए। तो हमें पता है भाई, संख्या हमारी 3 और 4 होगी दोस्तों। हमारे पास दो संख्या जिनका गुणा कितना हो रहा, 12 हो। अगर दोस्तों हमारे पास इस प्रकार प्रश्न होता है √30 वाला, कि √30 + √30 + √30 मतलब 12 की जगह 30 हो जाता, तो हम इसकी संख्या कौन सी ढूंढते दोस्तों, 5 और 6। हमें कुल मिला के दो लगातार संख्याएं ढूंढनी है। अब प्यार दोस्तों, हमें ध्यान क्या रखना है
इस प्रकार के प्रश्न हुए। जब भी प्लस वाला आए तो बड़ा वाला आंसर होगा, और यहाँ पर अगर माइनस रहता √12 -√12 √-12, तो इसका आंसर कितना होता? 3 होता। अब इस पर्सन में प्लस आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा हो गया? विकल्प ए राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदल गया? प्यार दोस्त, हमें इसमें यह नहीं पूछा भी कम हुआ ज़्यादा, हमें बस इतना पूछा है कि कितना बदल गया। तो प्यार दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10% को भिन्न रूप में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि 10% का भिन्न रूप होता है दोस्तों 1/10 होता है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। अब 10/100 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब प्यार दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लंबाई 10 थी, 1 की कमी हो गई, तो हमारे पास लंबाई बच गई अब दोस्तों 10 की। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो मान लीजिए पहले अगर चौड़ाई हमारी 10 थी तो बढ़कर कितनी होगी दोस्तों? 11 हो गई। ये हमारा आ गया पहला वाला क्षेत्रफल, ये हमारा आ जाएगा बाद वाला क्षेत्रफल। अब इसका गुणा कर लेते दोस्तों। 10 × 10 हमारा हो गया दोस्तों 100 हो गया। 11 × 9 हमारे पास कितना हो गया दोस्तों? 99 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल पहले 100 था, अब हो गया 99, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ? 1% हुआ। अब हमें पूछता भी कम ज़्यादा, तो 1% कम हुआ। प्यार दोस्तों, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें हमेशा याद रखना कि अगर समान प्रतिशत की वृद्धि कर दी, समान प्रतिशत की कमी कर दी, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? कमी ही आएगी। जैसा कि हमने क्रम मूल्य विक्रम मूल्य में क्या था कि एक वस्तु का 10% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत, उसी के अकॉर्डिंग जब भी ऐसा प्रश्न है तो हमें क्या करना है? परसेंटेज का स्कोर बट्टा 100, ये हमेशा क्या आएगी दोस्तों? कमी ही आएगी। तो दोस्तों इसमें देखिए परसेंटेज कितना लिखा है? 10, 10 का स्कोर हो गया 100 बट्टा 100, 100 से 100 चला गया, पीछे क्या बच गया दोस्तों? 1% बच गया। इस प्रकार इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, विकल्प भी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी भविष्य, तो कार्डियोलॉजी क्या होगा? तो दोस्तों मैं बताना कि एस्ट्रोलॉजी का संबंध भविष्य से है, तो मैं बताना कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों? हम जानते हैं कि हृदय से होता है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प ये हो गया दोस्तों। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, हमारा औसत का आ गया। ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे कर लिए, बार बार करने का मतलब हमारा यही है कि जब भी ऐसा प्रश्न है तो हमें मैक्सिमम टाइम की बचत करनी। हमारा प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है उसके स्थान पर नया व्यक्ति लाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें समझना क्या है कि जो भी नया व्यक्ति है वो कम से कम 24 वर्ष का था। अब प्यारे दोस्त, उसने क्या किया? सभी 8 जनों का औसत कितना बढ़ा दिया? 2 वर्ष बढ़ा दिया। तो प्यारे दोस्तों, कुल कितनी वृद्धि कर दी इसके आने से? तो 8 × 2 यानी कि 16 की वृद्धि होगी। 16 वृद्धि इसीलिए हुई क्योंकि ये आने वाला व्यक्ति जानने वाले व्यक्ति से 16 वर्ष अधिक था, तो 24 वाला गया, उससे अधिक 16 वाला आ गया, मतलब 16 अधिक वाला आ गया, तो 24 + 16 हमारा कितना हो गया दोस्तों? 40 हो गया। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ गया दोस्तों रक्त संबंध पर आधारित। तो हम सबसे पहले बनाएंगे फिगर। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति का परिचय देते हुए रीना ने कहा इसकी बहन मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो प्यार दोस्तों, हम इसका फिगर बना लेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर दिया, अब इसका फिगर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न में लिखा है रीना ने कहा इसकी बहन, यानी कि जो भी व्यक्ति है इसकी बहन हमारे पास आ गई। मेरे दादा की, यानी कि ये रीना का पिता हो गया, ये पिता का पिता यानी इसका दादा हो गया। दादा के इकलौते पुत्र यानी रीना का पिता हो गया, और इकलौते पुत्र की पुत्री यानी कि इसकी क्या होगी दोस्तों? बहन होगी। इकलौते पुत्र की पुत्री यानी रीना की बहन तो होगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प सी होगी दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों। लिखा हुआ कि विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास इतना बड़ा वर्ड दे रखा है, तो हमें देखना भी कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो कोई भी विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला चेक करें TEST। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसमें TEST आ रहा, क्या T आ रहा दोस्तों, E आ रहा, हमारा S भी आ रहा और T आ रहा, यानी कि टेस्ट तो आ रहा।
उसके बाद दोस्तों हम चेक करते हैं हमारा अगला विकल्प। अगला विकल्प हमारे पास क्या लिखा है, YEINT। तो देखिए दोस्तों, Y भी है, E भी है, I भी है, N भी है और T भी है। तो इसका मतलब ये भी विकल्प हमारा अब तक तो राइट है। अब कर रहे हैं हम तीसरा विकल्प चेक। तीसरे विकल्प में दोस्तों लिखा है PES, उसके बाद T। अब इसमें ए नहीं आ रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तीसरा विकल्प इस प्रश्न में दिए गए शब्द के उस अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर हो गया विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आ गया दिशा परीक्षण पर आधारित। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें फिगर बना लेना है सबसे पहले कि किस प्रकार व्यक्ति जा रहा है। रमेश 20 किलोमीटर दक्षिण में चला, फिर बायां मुड़ा, 15 किलोमीटर चला, दायां मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में। तो दोस्तों हम बना लेते हैं, इसका फिगर थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसका फिगर बनाते हैं हम। ये हमारे पास होगी दिशा। अब दोस्तों प्रश्न में लिखा हुआ है कि वो दक्षिण की तरफ गया, यानी कि नीचे की साइड आ गया। कितना चला भाई, 20 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, तो बायां हमारे इस साइड हो जाएगा दोस्तों। कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर चला। दायां मुड़ा, 15 किलोमीटर चला। फिर दायां मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। इस तरफ मुड़ के दायां मतलब नीचे की साइड हो गया दोस्तों। कितना चला भी हमारा, 10 किलोमीटर चला। तो हमें पूछा भी उसका मुख किस दिशा में, यह कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा होगी। प्यार दोस्तों, अगर आपको दाएं बाएं में अब भी समस्या आए तो आप ट्रिक याद रखना। जैसे कि हमारे पास ये स्वास्तिक होता है, इस प्रकार हमने बना दिया स्वास्तिक। तो इसमें क्या हो दोस्तों, ये हमेशा क्या होती है, राइट साइड होती है। इसके मुंह किस दिशा में होते हैं दोस्तों, राइट साइड में होते हैं। तो बचा हुआ दिशा कौन सी होगी, हमारी लेफ्ट दिशा होगी। आप बस इसको याद रखिए, आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। लिखा हुआ है, कौन सा व्यंजन आरेख आलू, खाद्य सामग्री तथा शाकाहारी के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। तो प्यार दोस्तों ध्यान से समझिए कि शाकाहारी, आलू और खाद्य सामग्री में क्या संबंध है। तो प्यार दोस्तों, कोई भी शाकाहारी होगा वो क्या खाएगा, खाद्य सामग्री खाएगा। और खाद्य सामग्री हमारा क्या आता है दोस्तों, आलू आता है। तो ऐसा कौन सा विकल्प हो गया हमारा, विकल्प ए राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि हमारा पिछला प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग आ गया। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, मीना सीमा की आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष है। उनके बीच की आयु का अनुपात 7:8 है। तो दोनों की आयु का योग क्या होगा। प्यार दोस्तों, हमने कुछ देर पहले प्रश्न किया था, उसमें भी इसी प्रकार अंतर दे रखा था और दूसरे की आयु पूछी थी। अब इसमें कुछ और पूछ ले, लेकिन तरीका वही जैसा हमने उस क्वेश्चन में किया था। अंतर दे रखा तो हम अनुपातों का अंतर ज्ञात करेंगे। ऊपर लिखेंगे वास्तविक अंतर, बट्टा नीचे लिखेंगे अनुपातों का अंतर। तो सेम बट्टा सेम हो गया, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हमें पूछा दोनों की आयु का योग, तो यहाँ पे अनुपातों का योग कर लीजिए सीधे ही। तो कितने हो गए देखिए दोस्तों, 8 और 7 15 हो गए। तो प्यार दोस्तों, दोनों का आयु का योग कितना हो गया, 15 × 3 45 वर्ष हो गए। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि 667 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको 1 से लेकर 30 तक 40 तक तो कम से कम वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। ऐसा याद होगा तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसको कैसे हल करेंगे, वो भी हम आपको तरीका बताएंगे, आसान तरीका। तो प्यारे दोस्तों, हम जोड़ के एक बार देखते हैं। 667 + 10, तो हमारे पास आ गया 676। ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैच हो गया दोस्तों। ये किसका वर्ग होता है, हमारा 26 का वर्ग होता है। अब प्यारे दोस्तों, अगर हमें पता नहीं होता कि 26 का वर्ग है तो हम क्या करते, हम विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास करते। पहले हमने 10 जोड़ा, फिर हम 20 जोड़ते। तो 20 जोड़ते तो हमारे पास आता दोस्तों 686 आ जाता। उसके बाद हम दोस्तों 30 जोड़ते तो हमारे पास 696 आ जाता। और उसके बाद हम 40 जोड़ते तो हमारे पास आता दोस्तों 604 आ जाता। तो हम चारों विकल्पों में चेक करते। इसमें तो विकल्प चेक हो गया नहीं, आपको वर्ग संख्या याद करनी पड़ेगी या फिर आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, उसी से कर सकते हो। इसमें विकल्प टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि 96 14 के वर्ग के पीछे भी आता है, 04 भी आता है। तो हम इसमें विकल्प टेस्ट वाली कोई बात नहीं बनती। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार आ गया स्क्रीन पर। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एल पी से बड़ा परंतु बी से छोटा है, पी एम से बड़ा, ओ पी से बड़ा परंतु एल से छोटा है, एल बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। तो क्या करना दोस्तों, फिगर बनाना, इसका फैमिली ट्री बना दीजिए। तो लिखा हुआ क्या, पहले
L है जो P से बड़ा लेकिन दोस्तों B से छोटा। इस प्रकार हमने फिगर बना ली। और लिखा है P M से बड़ा है, P है जो M से बड़ा है। O है जो P से बड़ा है, तो O आ जाएगा L और P के बीच में, लेकिन O L से छोटा। तो इस प्रकार हमने लिखा हुआ मिल गया। और लिखा हुआ दोस्तों L है जो B से छोटा है, तुम्हारा पहले ही बन गया। अब प्यारे दोस्तों देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन यहाँ पे कौन है दोस्तों, बी है सबसे बड़ा हमारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप देख पा रहे 14% लिखा है, क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 है। तो मैं बताना दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते, तो इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों लिखा हुआ दोस्तों क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसको काटने का प्रयास करें कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। 0 से 0 चला गया, 6 से 6 चला गया। 25 का भाग दोस्तों 100 में कितनी बार गया, 4 बार गया। और दोस्तों बची हुई संख्या को दूसरी साइड भेज देते हैं। हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, x बराबर 630 इंटू 10 इंटू 4/5। इस प्रकार हमारे पास बच गया दोस्तों। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया। तो हमारे पास पीछे क्या बचा दोस्तों, उसको हम वापस लिख देते हैं कि 630 इंटू 2 इंटू 4। तो हम गुणा कर लेते 630 इंटू 8 को, तो 0 का 0 हो गया। 8 इंटू 3 हमारे पास कितना दोस्तों, 24 होता है, तो कैरी हो गया। 8 इंटू 6 48 और 2 हमारे पास कितना दोस्तों, 50 हो गया। इस प्रकार हमारे पास आंसर हो गया दोस्तों 5040। किसी विकल्प ने दे रखा, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों श्रृंखला पर आधारित आ गया। तो हमने सीखा जब भी ऐसा प्रश्न है तो हम बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी श्रृंखला हो गई। तो 144 और 147 के बीच का अंतर हमारा कितना हो गया दोस्तों, +3। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, +5। यहाँ पर आ रहा दोस्तों हमारा 160 में से 152 गया, पीछे बच गया 8। यहाँ पे वापस 8 आ गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 179 में से 168 गया, पीछे हमारा बच गया 11। अब प्यार दोस्तों इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए कि इसमें क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं। अगर हम 8 की जगह पहले 8 की जगह 7 कर ले और दूसरी 8 की जगह 9 कर ले, तो हमारे पास ओड नंबर की सीरीज बन सकती है। तो प्यार दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला नंबर लिखा है 160, जिससे अंतर हमारा 8 आ रहा है, वो हमारा क्या है, गलत है। तो इसके स्थान पर एक नंबर कम होना चाहिए, यानी कि 159 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए है जो गलत लिखा हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में यदि इनका लघुत्तम समापवर्ती 108 है तो इनका महस्य ज्ञात करो। तो दोस्तों आसान प्रश्न है, ऐसे हमने कई प्रश्न किए हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब प्यार दोस्तों हम मान लेते कि हमारे पास संख्या क्या है, 3x और 4x है। और मेरे प्यारे दोस्तों हमने गणित में सीखा भी 3x और 4x का महस्य कितना आएगा, तो हम बताएंगे कितना आएगा दोस्तों, x आएगा। अब प्यार दोस्तों आपने गणित में एक और चीज़ सीखी होगी कि भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके महस्य और लस्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका गुणनफल कर लीजिए, तो बराबर हो गया 108 इंटू एक्स हो गया। अब प्यार दोस्तों इसको हल कर लीजिए, x से x चला गया, पीछे हमारा क्या बच गया दोस्तों, इधर 4 इंटू 3 12 x बच गया, बराबर आ रहा हमारा दोस्तों 108। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 108/12, यानी कि हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। तो इसका ये 9 हमारा क्या है दोस्तों, महस्य है। तो इसका आंसर हो गया हमारा विकल्प सी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 17 है कि भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा चारों विकल्पों में से। तो प्यार दोस्तों वही हमें करना काम जो हम हर बार करते हैं, श्रृंखला के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए भाई पहला अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 8 आ रहा है। फिर 33 में से 17 गए, पीछे हमारा बच गया दोस्तों 16। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 65 में से 33 के,
पीछे बच गया हमारा 32, और यहाँ पर देखिए 129 में से 65 के दोस्तों हमारे पास बच गया 64। तो प्यारे दोस्तों हमें सीरीज क्या मिली, इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, यानी कि 1 to 8 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जोड़ लीजिए 1 to 8 प्लस 1 to 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 256 प्लस 1 257 हो गया। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 18% हमारा स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो प्यार दोस्तों हम इसको एक बार छोटा करके आपको बताने का प्रयास करें। तो हमें क्या करना दोस्तों, मान लिया कि संख्या हमारे पास x और y है, x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% के बराबर है। तो यहाँ पे इंटू बट्टा 100 कर दिया, 15/100 कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो 15/100 को काट लीजिए, यहाँ पे भी बाद में भी काटना पड़ेगा, एक ही बात है। तो प्यारे दोस्तों देखिए कैसे करेंगे हम, 15/100 को काटना है 5 के टेबल से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3/20 आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास प्रश्न इस प्रकार बन गया, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू 3/20। ये 20 इधर हमारे भाग में, इसको दूसरी साइड गुणे में लेके आ जाइए। तो दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा, 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y बनेगा। अब प्यारे दोस्तों x वाली संख्या को एक तरफ कर लीजिए और y वाली संख्या को दूसरी तरफ कर लीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इधर कर लेंगे 20x माइनस 3x बराबर, ये हमारी संख्या इधर क्या है दोस्तों, माइनस के इधर जाते प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास बन गई दोस्तों 20y प्लस 3y। अब प्यारे दोस्तों देखिए 20 में से हमारा 3 गया, पीछे हमारा बच गया दोस्तों 17x, इधर हमारा दोस्तों बच गया 23x बच गया, 23y बचा यहाँ पे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, हम y को इस साइड लेकर जाओ जो भाग में आ जाएगा, और 17 इस साइड किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के गुणे में है। तो प्यारे दोस्तों वापस लिखता हूँ मैं इसको, तो x/y बराबर क्या होगी दोस्तों 23/17। हमने बड़ी संख्या x माने थे, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई किया तभी तो x बड़ी हो गई। तो 23/17 विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न के 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लिखा हुआ एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता, यदि वो टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रम मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्री बना दीजिए, क्या मान लिया कि इसका क्रम मूल्य कितना था, 100 रुपये था, इसको पहले 5% हानि पर बेचा, यानी कि कितने में बेचा, 95 में बेचता। एक बार 80 रुपये को छोड़ दो, उसके बाद बोला अगर 5% का लाभ होता, यानी कि कितना होता दोस्तों 105 होता। अब प्यारे दोस्त देखिए उसको प्रतिशत में कितना रुपये अधिक मिला, कि हम कहेंगे भाई प्रतिशत में तो अधिक मिला उसको 10 रुपये, वास्तव में कितने रुपए अधिक मिलते भाई 80 मिलते। तो हमारा फॉर्मूला सेम इंटू जो घात में उससे गुणा कर लीजिए, तो भाई 80/10, ये तो वास्तव में अधिक मिले इंटू अनुपात में 10 अधिक मिले, वो कर लिया। हमें पूछा क्रम मूल्य तो हम 100 से गुणा कर लेते, अगर हमें पूछते पहले वाले विक्रम मूल्य तो हम 95 से गुणा करते, हम दूसरे वाले विक्रम मूल्य पूछता तो हम 105 से गुणा करते, लेकिन हमें पूछा क्रम मूल्य तो हम 100 से गुणा कर लेते दोस्तों। तो प्यार दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों 8 × 100, यानी कि हमारे पास बच गया 800। तो ऐसा कौन सा विकल्प है हमारा, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर लिखा है कि भाई निम्न पासे में 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। हम आपको पासा दिखा दें, पासा हमारे पास ये आगे दोस्तों। प्यार दोस्तों पासे को ध्यान से देखिए, प्रश्न कम पूछे जाते हैं लेकिन हमें इनके कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास 4 सीधे ही दे रखा, तब तो इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्यार दोस्त इसमें हो जाएगा 5 के विपरीत हमारा क्या होता है 6 होता है, 3 के विपरीत हमारा क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया। ऐसा कब होगा जब भी यहाँ पे दोनों 4 एक दिशा में दे रखे, हमें इस प्रकार क्योंकि 4 दोनों के ऊपर दे रखे। अब प्यार दोस्त में पूछा भी 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत यहाँ कौन सा आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बेमेल आकृति का चयन कीजिए। प्यार दोस्तों चारों आकृतियों को गौर से देखिए, आपको कौन सी आकृति बेमेल दिख रही है। अब यहाँ पे भी ये 90 डिग्री कोण बना रही है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण आ रहा है, लेकिन दोस्तों चेंज इसमें आ रहा है।
मेन चेंज इसी में आ रहा है कि इसमें बीच में 180 डिग्री कोण आ गए। वैसे बात करें तो विकल्प सी में थोड़ा चेंज आ रहा है। किस प्रकार चेंज आ रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों मुंह विपरीत दिशा में, यहाँ पे दोनों मुंह विपरीत दिशा में, यहाँ पे थोड़े क्लोज क्लोज आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन खैर हमें पहला इस प्रकार हमें देखना है कि जो सबसे ज़्यादा बेमेल हमें दिख रहा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको फिगर बना के इसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमारे पास विकल्प भी दिखने चाहिए, प्रश्न आकृति इस प्रकार दिख रहा हमें। अब प्यारे दोस्तों हम आकृति बनाने का प्रयास करें तो आकृति में ये सबसे पहले लाइन आएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों इस प्रकार हमारा एल बनाएगा डबल लाइन द्वारा। हम डबल लाइन बना नहीं पा रहे, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा त्रिभुज आ रहा है, तो इस त्रिभुज को पूरा कर लो। अब प्यारे दोस्तों आप गौर से देखिए कि ऐसा कौन सा विकल्प मिल रहा है। हम नॉर्मल देखेंगे तो भी विकल्प सी भी मिल रहा है, विकल्प डी भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए विकल्प डी में थोड़ा यहाँ पे त्रिभुज और इस कॉर्नर के बीच में थोड़ा गैप दे रखा है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, विकल्प डी राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है जीके का। बिहार का विषाद क्या है दोस्तों? विषाद की जगह कई बार आता है क्या भी शोक। अब प्यारे दोस्तों शोक और विषाद, और आप नीचे देखोगे चारों क्या भी नदियाँ दे रखी है, तो इसमें क्या ध्यान रखना भी कौन सी नदी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ लाती है। इसका यही मतलब, विषाद का मतलब शोक का मतलब। तो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। तो बिहार में बाढ़ आने का सबसे ज़्यादा कारण क्या है दोस्तों? कोसी नदी है, क्योंकि ये अपना सर्वाधिक स्थान बदलती है। तो बिहार का शोक पूछे, चाहे बिहार का विषाद पूछे, या फिर पूछ ले बिहार में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है, तो हमारी कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? कोसी नदी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो प्यार दोस्तों यह प्रश्न तो सबको आना चाहिए। हम जनरल लाइफ में देखते दोस्तों कितने रंग होते हैं, हमारे 7 रंग होते हैं, क्योंकि हम कई बार इंद्रधनुष देखते हैं। इंद्रधनुष के रंग यानी श्वेत प्रकाश के रंग हो गए दोस्तों। कितने रंग होते हैं? 7। इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष मेन उन सभी को हमें याद रखना होगा। जैसे कि मतलब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ प्रथम, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जब नई दिल्ली राजधानी बने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? जेबी कृपलानी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न लिखा, तरंग में 2 शिखरों के बीच की दूरी किससे निर्धारित की जाती है? यार दोस्तों आपने देखा होगा तरंगे इस प्रकार हमारी चलती है। तो मैं पूछा 2 शिखरों के बीच की दूरी को किस प्रकार निर्धारित करते हैं? दोस्तों इसको दर्शाता है लैम्बडा, और लैम्बडा किसका मान है? भी तरंग दैर्ध्य का मान है। तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संस्कृति पर आधारित हो गया। भारत की संस्कृति। छाऊ नृत्य शैली कहाँ की है भाई? कहाँ छाऊ नृत्य किया जाता है? तो प्यार दोस्तों मैं आपको बता दूं, छाऊ नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों में उड़ीसा झारखंड तो विकल्प में है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई। ऐसा भारत केवल एक ही राज्य में हुआ, वो राज्य कौन सा हमारा? तो प्यार दोस्त हमारे पास विकल्प है गोवा, केरल, कर्नाटक और नागालैंड। और इन चारों में से किस राज्य में नकारात्मक वृद्धि हुई? हमारे नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 में कम हो गई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर का हो गया दोस्तों। प्यार दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन पर हमारा 29वां प्रश्न लिखा है, विश्व एथलेटिक ने कोरोना महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक की क्वालिफिकेशन अवधि को कितने समय तक स्थगित करती? हमारे पास विकल्प है दिसंबर 2020, जून 2020, अगस्त 2020 या फिर अक्टूबर 2020। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया कोरोना महामारी के कारण। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की अवधि को भी बढ़ा दिया।
तो क्वालिफिकेशन की अवधि को दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी, यानी कि विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यानी कि कोई भी खिलाड़ी अगर दिसंबर 2020 से पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दे तो वो टोक्यो ओलंपिक में खेल रहा होगा, और जो पहले से क्वालिफाइड है उनको कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न हमारा है, लिखा है निम्न में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? विपिन को, संजीव चावला को, जावेद अशरफ को, या फिर विनय मोहन को? तो प्यारे दोस्तों ध्यान होना चाहिए कि फ्रांस में पहले हमारे राजदूत थे विनय मोहन। विनय मोहन को अब नेपाल का राजदूत बना गया दोस्तों। तो इनके स्थान पर किसको बनाया गया? इनके स्थान पर बनाया गया जावेद अशरफ को। और जावेद अशरफ पहले कहाँ भी सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त थे। इस प्रश्न का आंसर अभी क्या है? जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में नए जोश, नए उमंग, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।